अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 16 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसके अंदर हम दुनिया जान से मुतल्लिक इंटरेस्टिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि सांप एक बहुत ही ज़्यादा जहरीला जानवर है। इसकी एक मिसाल 100 स्केल्ड वाइपर है जिसके काटने से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं और साइंटिस्ट का मानना है कि ये इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को अपने जहर से मार चुके हैं जितनी सांपों की बाकी तमाम नस्लों ने मिलकर भी इंसानों को नहीं मारा होगा। जबकि सबसे ज़्यादा जहरीले सांप की बात करें तो इनलैंड टाइफन का कोई मुकाबला नहीं। इसका एक बार का काटना 100 लोगों या 2,50,000 चूहों को मारने के लिए काफ़ी है, सिर्फ एक बाइट में। और ये ऑस्ट्रेलिया के खुश्क इलाकों में पाया जाता है। इसे एलिफेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि इसके जहर की थोड़ी सी मिकदार एक पूरे हाथी को मारने के लिए भी काफ़ी है। मगरमच्छ के बारे में आपने बहुत सी अमेजिंग फैक्ट्स सुनी होंगी, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जिस पर एजिंग फैक्टर अप्लाई नहीं होता, यानी ये कभी बूढ़ा नहीं होता। एक 7 साल का मगरमच्छ भी इतना ही जवान होता है जितना एक 70 साल का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यह जानवर कभी मरता नहीं है। दरअसल कुदरत के पास इन्हें मारने के लिए एक अलग ही तरीका मौजूद है, क्योंकि ये वक्त के साथ बड़े होते होते अपना साइज बढ़ाते रहते हैं, जिस दौरान इनके खाने की ज़रूरत भी पहले से बढ़ती जाती है। सो जब अपना साइज बढ़ने के साथ ये अपने खाने की ज़रूरत को पूरा ना कर पाएं या फिर किसी बीमारी से ये मर जाते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो ये हमेशा जिंदा रहें। जैसे कि 1957 में एक शिकारी ने एक 28 फुट लंबे मगरमच्छ का शिकार किया था जो शायद जिंदगी की कई 100 साल की बहारें देख चुका था। हमारी ज़मीन यानी अर्थ का नाम इंग्लिश और जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है ग्राउंड, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह कोई भी नहीं जानता कि इसको ये नाम किसने दिया, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सियारों के नाम यूनानी या रोमी खुदाओं के नाम पर रखे गए हैं सिवाय अर्थ को छोड़कर। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी आर्मी और डिफेंस पर खर्च करते हैं, लेकिन दुनिया में इस वक्त 23 ममालिक ऐसे मौजूद हैं जिनकी ना तो कोई फौज है और ना ही वो अपने दिफाई निज़ाम पर कोई पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया के पीसफुल तरीन ममालिक में शुमार होते हैं, क्योंकि दरअसल ये ना तो किसी के फड्डों में पड़ते हैं और ना ही किसी की फुप्पो बनने की कोशिश करते हैं। इन ममालिक के अंदर कोस्टारिका, आइसलैंड, पनामा, मार्शल आइलैंड, वेटिकन सिटी और स्विट्जरलैंड जैसे ममालिक शामिल हैं। ज़रा सोच कर देखें कि अगर इंसान को ही इंसान से हमले का खतरा ना हो तो दुनिया के तमाम ममालिक अपने डिफेंस का बजट इंसानों पर ही खर्च करेंगे, यानी अपने ही लोगों पर इस पैसे को खर्च करेंगे, जिससे आम और गरीब इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा और इंसानियत की बेहतरी होगी। लेकिन बदकिस्मती से लड़ाई झगड़ा इंसान की फितरत में शामिल है, जिसे ख़त्म करना मुमकिन नहीं। स्पर्म व्हेल दुनिया में मौजूद इस वक्त सबसे बड़ा समुद्री जानवर है। इसके सिर्फ दिमाग का वजन 8 किलोग्राम तक होता है और ये 236 डेसिबल की आवाज़ें समंदर के नीचे निकाल सकती हैं, जिससे हजारों मील दूर तक ये एक दूसरे को सुन पाती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि उन्होंने ऐसी आवाज़ों को भी दुनिया के एक समुद्री कोने से दूसरे तक आते हुए सुना है जो किसी एक स्पर्म व्हेल की तरफ से दूसरी को भेजी गई थी। और अगर कोई इंसान गलती से इन आवाज़ों के दरमियान आ जाए तो आसानी से पहले तो उसके कान के फ्यूज उड़ जाएंगे, जबकि इसके बाद इसका पूरा जिस्म पूरी शिद्दत के साथ वाइब्रेट करने लगेगा। इसके अलावा साइंटिस्ट का मानना है कि व्हेल एक दूसरे को एक दूसरे के नाम के साथ बुलाती हैं, यानी इन्होंने एक दूसरे को बुलाने के लिए एक दूसरे के स्पेशल नाम रखे होते हैं और इस खास तरह की शिद्दत की फ्रीक्वेंसी को हासिल करने के लिए ये गोल चक्कर लगाकर इसे हासिल करती हैं और कोई भी और जानवर इसे रिसीव नहीं कर पाता। आज के दौर के अंदर हर मुल्क अपने न्यूक्लियर हथियार अपनी हिफाजत के लिए डेवलप करना चाहता है, लेकिन साउथ अफ्रीका वो वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया के अमन की खातिर अपने 6 न्यूक्लियर बॉम्ब, जिनमें से 5 तो मौके पर मौजूद थे जबकि एक प्रोसेसिंग में मौजूद था, 1989 में सब के सब खुद ही तबाह कर दिए। और यही सब कुछ बाकी मुल्कों को भी करना चाहिए, क्योंकि इनका एक बार का इस्तेमाल दुनिया को बता चुका है कि ये दुनिया के अंदर किस तरह की तबाही ला सकते हैं और इनके इस्तेमाल के बाद दुनिया बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रहेगी और ना ही इंसान, बल्कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। आइसलैंड वो वाहिद मुल्क है जहाँ कोई भी मच्छर, सांप, मक्खी या कोई भी खतरनाक कीड़ा मौजूद नहीं है। और हो भी कैसे, क्योंकि वहाँ इंसानों की कुल्फी जमी रहती है, तो कीड़े बेचारे अपनी जान कैसे बचाएंगे। इंसानों की आंखों में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो कलर है वो है येलो। इसी वजह से दुनिया भर की टैक्सीज का कलर भी हमेशा येलो होता है।
और बाय द वे इसीलिए पीके का हेलमेट भी येलो था। इसके अलावा येलो कलर भूख को भी बढ़ाता है और यही वजह है कि बड़ी बड़ी फूड कंपनियां अपने लोगो राइटिंग में इसे इस्तेमाल करती हैं ताकि लोगों को इससे अट्रैक्शन होकर भूख लगे और इनका बिजनेस बढ़ सके। व्हाट एन आइडिया। क्या आप जानते हैं कि आपके लिए खुद को गुदगुदी करना नामुमकिन है? क्योंकि जब आप ऐसा करने की सोचते हैं तो आपका दिमाग पहले से अवेयर होता है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगे हैं। तो आपका दिमाग इस अमल को इग्नोर करता है। लेकिन जब कोई दूसरा ऐसा कर रहा हो तो आपका दिमाग बिल्कुल इससे अवेयर नहीं होता कि वो कब अटैक करेगा। इसलिए आपका दिमाग इसे महसूस करता है और आपको गुदगुदी महसूस होती है। जबकि कुछ लोगों को तो सिर्फ दूर से इशारा करने पर ही महसूस होने लगती है। चुंडियों का वजन अगर इस दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों को मिलाकर देखें तो उनसे भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो हमारी इस दुनिया के अंदर इस कदर ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। डायनासोर्स का नाम सुनते ही यकीनन इतने बड़े साइज के जानवर आपकी आंखों के सामने आते होंगे, मगर इनकी एक किस्म है जिसका नाम है वेलोसिरैप्टर्स। इनकी खास बात यह है कि इनका साइज एक चिकन के बराबर यानी आज के दौर की मुर्गी के बराबर था, जिसके फॉसिल चाइना में मिले हैं। अगर इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर होता तो ये एक सेकंड के अंदर 28,000 ट्रिलियन ऑपरेशन कर सकता था। इंसानों की तरफ से अब तक का बनाया गया सबसे फास्टेस्ट तरीन सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है ब्लू जेन, वो इतने ज्यादा ऑपरेशन इंसानी दिमाग के मुकाबले में सिर्फ 0.02% ही कर सकता था। इसीलिए कहता हूँ कि व्हाट्सएप और फेसबुक के अलावा भी हमारा दिमाग बहुत सारे ऐसे काम करने के काबिल है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक ऑक्टोपस को ज़हीन तरीन समुद्री जानवर समझा जाता है। ये बहुत ही अजीब किस्म के स्ट्रक्चर का जानवर है जिसके 3 दिल होते हैं। इसके हर बाजू का अपना अलग दिमाग होता है, जबकि इसके ब्लड का रंग ब्लू होता है। एक बिच्छू 7 दिन तक पानी के नीचे अपने सांस को रोके रख सकता है, जबकि खाने और पानी के बगैर ये पूरे 1 साल तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए ये ज्यादातर आपको ठंडी जगहों पर ही मिलते हैं, मसलन पत्थरों के नीचे, जहाँ छुपे रहकर ये अपनी एनर्जी को बचाते हैं और अपने जिस्म को ठंडा रखते हैं। हम जानते हैं कि इंसान का डीएनए चिंपैंजीज या चूहों के साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इसीलिए अगर मेडिकल फील्ड के अंदर इंसानों के लिए कोई तजुर्बात करने हो तो इन्हीं दोनों जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी डीएनए बहुत हद तक एक फ्रूट से भी मिलता जुलता है, तकरीबन 60% तक, और इस फ्रूट का नाम है बनाना यानी केला। हर 30 मिनट के अंदर इंसानी जिस्म इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि वो 1 गैलन पानी को बॉयल करने के लिए काफी है। क्या आप जानते हैं कि हमें हवाई जहाज में दिया जाने वाला खाना बहुत ज्यादा टेस्टी महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारी सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट यानी सूंघने और चखने की सेंस इतनी ऊंचाई पर जाकर 20 से 50% तक कम हो जाती है। टाइटैनिक जहाज के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जहाज था जो एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर खत्म हो गया था। लेकिन रियल लाइफ के अंदर इसकी एक रेप्लिका यानी इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तैयार की जा रही है, जिसे टाइटैनिक 2 का नाम दिया गया है। इस पर $500 मिलियन की लागत आएगी, जिसे एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी बना रही है, और वो 2020 तक इसे समंदर में उतार देगी। टाइटैनिक के बारे में एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि इसे बनाने के अंदर तकरीबन $160 मिलियन की लागत आई थी, जबकि टाइटैनिक मूवी जो 1997 के अंदर बनी थी उस पर लगे थे $200 मिलियन। यानी टाइटैनिक को बनाने पर इतने पैसे नहीं लगे जितने इस पर एक मूवी बनाने पर लगे। असल डायमंड की यह पहचान होती है कि वो शीशे को काट सकता है, उसके अलावा उसका एक्सरे करने पर वो एक्सरे में भी नहीं आता। कुलिनियन डायमंड साउथ अफ्रीका में मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा डायमंड था, जो 1905 के अंदर साउथ अफ्रीका में एक शख्स को मिला और इसका वजन था 621 ग्राम, जिसे इसने तोहफे के तौर पर किंग एडवर्ड के हवाले कर दिया। अगर हमारी आंखों की रेजोल्यूशन नंबर्स के हिसाब से होती तो हमारी एक आंख के कैमरे का रिजल्ट होता 576 मेगापिक्सल, जो शायद कभी हो ही नहीं सकता। साइंटिस्ट के मुताबिक आलू एक ऐसा न्यूट्रेंट है जिसमें वो तमाम जरूरी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारे जिस्म को पूरे दिन के अंदर ज़रूरत होते हैं। यानी पूरी ज़िंदगी कोई खाना खाए बगैर इंसान आलू के सहारे जिंदा रह सकते हैं। सो किसी भी लॉन्ग सफ़र पर जाने से पहले आलू बॉयल करके बैग के अंदर ज़रूर रख लेना। हम जानते हैं कि इंसान के काटने से सांप भी मर सकते हैं। नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा और ना ही मैं अपनी कोई लाइंस भूल गया हूँ, क्योंकि भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है जिसमें सोनीलाल के शख्स को एक सांप ने काट लिया, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। लेकिन इस जुनूनी शख्स ने इसका बदला लेने के लिए सांप को ही काट लिया। ये जहरीला सांप इस शख्स के काटने से मर गया। जी हाँ, जबकि लोगों का कहना है कि सोनीलाल नशे का आदी था, इसीलिए उसने नशे के अंदर आकर ये हरकत की।
मंशियात के स्मगलर एयरपोर्ट सिक्योरिटी एहलकारों की आंखों में धूल झोंकने के लिए नित नए तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार भी इन्हीं स्मगलरों के इन हथकंडों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, सो वो इनका भांडा फोड़ने में देर नहीं लगाते। स्पेन के शहर बार्सिलोना में एयरपोर्ट हुकाम ने एक ऐसे कोलंबियन शहरी को गिरफ्तार किया जिसने तकरीबन 1 पाउंड कोकेन अपनी विग के अंदर छुपाई हुई थी। पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकारों को स्मगलर पर इसलिए शक हुआ क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था और इसके सर पर लगी विग का साइज भी बहुत ज्यादा गैर मामूली था। सिक्योरिटी एहलकारों ने स्मगलर से तफ्तीश शुरू की और इसके सर पर टेप से चिपका हुआ एक कोकेन का पैकेट बरामद कर लिया, जिसका वजन आधा किलोग्राम और मार्केट में इसकी कीमत $34,000 यानी 30,000 यूरो है। पुलिस ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन टोपी रखा, यानी ऑपरेशन विग। इस स्मगलर को बार्सिलोना के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। स्पेन के जनूबी अमेरिका और खसूसन कोलंबिया के साथ लिसानी और तारीखी रवाबित हैं और स्पेन को यूरोप में कोकेन की स्मगलिंग का गेटवे भी कहा जाता है। स्मगलर्स कोकेन की स्मगलिंग के लिए आए रोज नित नए तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस ने खोखले अनानास में कोकेन बरामद की। इसके अलावा सिक्योरिटी एहलकारों ने एक व्हील चेयर के कुशन में छुपाई गई कोकेन भी बरामद की। यही नहीं बल्कि टांग पर चढ़ाए जाने वाले प्लास्टर में से भी कोकेन बरामद हुई। इसके अलावा पुलिस ने बर्तनों में कोकेन भरकर ले जाते हुए भी स्मगलरों को गिरफ्तार किया, जिसमें सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है बरतानिया के अंदर, जबकि दूसरे नंबर पर हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और आयरलैंड का नंबर आता है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे नया कुछ जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।